वन हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो भैया आज का वीडियो जैसे कि आप लोगों ने देख लिया होगा थंबनेल कि काफ़ी लोग अभी आ रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा पे माल्टा, तो उसी बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि लास्ट मंथ भी मेरे कुछ दोस्त आए तो उनको अभी तक काम नहीं मिला, तो उसी बारे में बात कर लेते हैं। अगर बंदा आता है स्टूडेंट बेस पे, स्टूडेंट वीज़ा पे, उसको 2-3 महीने अगर काम नहीं मिल पाता, जैसे कि अभी विंटर है, सबको पता है कि काम के अभी थोड़ा मतलब कम हो जाता है विंटर में, जैसे कि मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो कितना एक्सपेंस बंदे को अपने साथ लेके आना चाहिए, कितना मतलब पैसे लेके आने चाहिए कि वो 2-3 महीने अपने निकाल सके। तो भी जैसे ही बंदा मतलब माल्टा में एंटर होता है, सबसे पहले उसको क्या चाहिए? घर। तो घर के लिए यहाँ पे थोड़ा मतलब पब्लिक बहुत ज़्यादा हो रही है, तो घर के लिए थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। आप 250 मान के चलो, 250 यूरो। तो आपको मतलब अगर आप शुरुआत में अगर कहीं पे भी रहते हो तो इतना आपको देना पड़ेगा। स्पेशली अगर आप किसी टूरिस्ट प्लेस के आसपास में रहते हो, या अगर आप लेता साइड में रहते हो तो वहाँ पे थोड़ा शायद आपको 200 तक भी मैनेज हो जाए। लेकिन आप अपना मतलब जो आप दिमाग में मतलब ये बात रख के चलो कि आपको 250 देना ही पड़ेगा अगर आप माल्टा में आ रहे हो, किसी भी घर में रह रहे हो। क्योंकि मोस्टली लोग स्टूडेंट से या कोई भी आए नया, उससे 250 ले ही लेते हैं। अगर अपना कोई जानकार है तो चलो वो अलग बात है। तो अगर आप आ रहे हो तो जैसे अगर नॉन में भी है कोई, तो आपको 250 तो आप नॉर्मली आप मान लो कि रेंट आपका, और यहाँ पे प्लस डिपॉजिट भी दिया जाता है। हर कंट्री में लेते हैं डिपॉजिट, तो यहाँ पे 250 ही डिपॉजिट होता है जो आपको कॉन्टैक्ट वगैरह बना के देते हैं, जो आपकी टीआरसी के लिए भी लगता है। तो उसके लिए भी आपका 250 मतलब डिपॉजिट होता है वो। वैसे तो बोलते हैं ओनर कि जब आप छोड़ के जाओगे तो या तो 1 महीना एक्स्ट्रा रह लेना या फिर आपको रिटर्न कर देंगे, लेकिन ऐसा रिटर्न वगैरह का सीन मैंने कम ही देखा है। जो भी लोग छोड़ते हैं वो 1 महीना एक्स्ट्रा रह लेते हैं, तो उससे मतलब वो इक्वल हो जाता है। तो 500 तो सीधा हो गया। और कई बार आपसे मतलब जैसे आप हाउस कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, रिलीज एग्रीमेंट होता है जो रिलीज एग्रीमेंट, उसके लिए भी आपसे 400 अलग से ले ही लेता है ओनर, या जो एजेंट होता है घर का बोलता है कि अलग से मुझे पे करने हैं हाउसिंग अथॉरिटी को, ये वो बोल के 50 यूरो और भी ले ही लेता है। क्योंकि मैंने हर तरफ यही देखा है, लड़के जितने भी आ रहे हैं नए या पुराने, सबसे यही ले लेता है ये 500 शुरुआत में लिया, 250 रेंट और 250 डिपॉजिट, उसके बाद 50 यूरो और यही बोल के कि यार मैंने हाउसिंग अथॉरिटी को पे करना है, ये करना है। तो ऐसे करके, क्योंकि यहाँ पे हाउसिंग अथॉरिटी तभी आपकी वैलिड होती है, हाउस कॉन्ट्रैक्ट जब आपको ईमेल आ जाती है। अगर आपको ईमेल नहीं आती है तो आपका एक्सेप्टेबल नहीं है, आप टीआरसी के लिए उसको अप्लाई नहीं कर सकते। टीआरसी के लिए तभी आप अप्लाई कर सकते हो जब वो हाउसिंग अथॉरिटी, जो इनकी एक हाउसिंग अथॉरिटी डिपार्टमेंट है, उससे एक ईमेल आ जाती है भाई आप जिस घर में रह रहे हो ओके है, और हम आपको मतलब परमिशन देते हैं हाउसिंग अथॉरिटी के लिए। तो ये बड़ा मेन है यहाँ पे सिस्टम। तो इसके लिए बंदा थोड़ा सोचता है चलो यार जहाँ पे 500 हो गया, 50 यूरो क्या देखना है। और चलो मान लो आप 600 हो जाता है, उसके बाद आप जिस घर में जाओगे आपको खाने पीने के लिए भी चाहिए कम से कम 100 यूरो तो चाहिए ही, सब कुछ अपना सिस्टम बनाने के लिए, खाना पीना। अगर आप शेयरिंग में भी रह रहे हो, चलो अगर आप 2-4 बंदों के साथ रह रहे हो तो फिर भी 60-70-80 तक आ ही जाता है। आप 100 ही मान के चलो, 700 आपको मतलब 600 से 700 यूरो आपको आते ही मतलब ये आपका लग जाता है माल्टा में आने के हफ्ते 10 दिन तक के अंदर अंदर। तो 700 ये। और अगर बंदे को काम नहीं मिलता है तो आप ये समझो कि 250 नेक्स्ट मंथ भी पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे ही एंटर हुए घर में आपका रेंट शुरू हो गया, और नेक्स्ट मंथ भी आपको फिर उतना ही देना पड़ेगा 250। मतलब डिपॉजिट तो एक बार हो ही गया। तो मिनिमम आपके पास 1000 यूरो तो होना चाहिए अगर आप इंडिया से आ रहे हो या किसी भी देश से आ रहे हो स्टूडेंट वीज़ा पे। तो 1000 यूरो मतलब मिनिमम आपके पास होना चाहिए। क्योंकि अभी अगर आपको काम मिल जाता है आपका गुल्ला क्या है, जाकर आप सीजन में आ रहे हो, समर में आ रहे हो, तो जल्दी बच्चों को काम मिल जाता है 10-15 दिन में भी, 20 दिन में। अगर जैसे अभी विंटर है तो अभी लड़कों को थोड़ा टाइम लग रहा है, और लड़के अभी काम कर भी रहे हैं क्योंकि थोड़ा सख्ताई हो गई थी ना, और बिना टीआरसी के थोड़ा लफड़ा बन रहा है। तो इसलिए लड़के बिना टीआरसी के बोल रहे हैं भी हम काम नहीं करेंगे जब टीआरसी नहीं आ जाती है। अब टीआरसी आने में अगर 3-4 महीने लग जाते हैं आराम से, 3 से 4 महीने लग जाता है बंदे का टीआरसी के लिए। तो अगर आप 3-4 महीने विदाउट वर्क अगर आप घर पे बैठते हो तो आप ये समझो कि ऑलमोस्ट 2000 यूरो आपका खर्च हो जाएगा। तो चलो जब तक बंदा आता है 1-1.5 महीने तक कुछ ना कुछ
फिर तो बंदा कर ही लेता है सेटिंग, लेकिन 1000 यूरो आपकी जेब में कम से कम होना चाहिए जब आप माल्टा के लिए स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो। तो एक्सपेंस है ये जो शुरुआत में आपको देना ही पड़ेगा। अगर आपको बहुत रिलेटिव है, बहुत ही खास है, तो अलग बात है, चलो आपको बोलेगा आप रेंट दे दो 250, बाकी देख लेंगे, कोई नहीं, डिपॉजिट ये। लेकिन अगर आप ऐसे आ रहे हो किसी फ्रेंड के सहारे या किसी के भी, तो आपको इस 600 से 700 आपको डिपॉजिट मतलब ये एक्सपेंस आपका होगा ही होगा। तो इसी बारे में आज की ये थोड़ी सी वीडियो देखी भाई, जो आ रहे हैं उनको कैसे आना चाहिए और कितना पैसा लेके आना चाहिए। थैंक यू सो मच आज की वीडियो के लिए। अगर अच्छी लगे तो बताना हमें अगले टॉपिक के लिए भी, किस टॉपिक पे बनाएं, क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम बना सकते हैं वीडियो। थैंक यू सो मच।